जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा श्री नीप करोड़ी जी के कई ऐसे अलौकिक प्रसंग हैं जिनमें उन्होंने कई ऐसे भक्तों के कल्याण किए, उनकी रक्षा की, उनकी जान बचाई, कईयों को नौकरी दिलवाई, कईयों की ज़िंदगी को संवारा। ऐसे ही एक और अलौकिक प्रसंग है और ये प्रसंग इतना चमत्कृत कर देने वाला है कि ये एक बार को आपको सोचने के लिए मजबूर भी कर सकता है। ये प्रसंग बाबा श्री नीप करोड़ी जी के एक किताब में से है जिसका नाम है बाबा नीप करोड़ी के अलौकिक प्रसंग। ये बुक जिसमें कि बहुत सारे प्रसंग हैं, उनमें से मैं आज आपको एक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, बाबा जी कानपुर जा रहे थे और उनके साथ उनका ड्राइवर था जिनका नाम था रामानंद जी। वो लोग कानपुर पहुँचे और वहाँ पर एक दो दिन ठहरे, भोजन पानी ग्रहण किया, रेस्ट किया। उसके बाद बाबा जी ने अपने ड्राइवर से कहा कि अब मुझे तुम इलाहाबाद ले चलो। और बाबा जी के जो ड्राइवर थे रामानंद जी, उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मैं अभी देख के आया, गाड़ी में पेट्रोल उतना पर्याप्त नहीं है कि हम लोग इलाहाबाद जा सके। गाड़ी में सिर्फ थोड़ा सा ही पेट्रोल रह गया है जिसमें हम सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर ही दूर जा सकते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बात नहीं, तो मुझे इलाहाबाद ले चलो, कुछ नहीं होगा। अब रामानंद जी ने बाबा जी से ज़्यादा बहस नहीं की, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वो लोग निकल पड़े। लेकिन रामानंद जी के मन में हर वक्त सिर्फ यही सवाल चल रहा था कि गाड़ी मैं ले तो जा रहा हूँ, लेकिन कहीं अगर ये बीच में बंद हो गई, बीच में रुक गई तो फिर क्या होगा। क्योंकि बाबा जी ने कह तो दिया है कि चली जाएगी, लेकिन इसमें तो सिर्फ 10-15 किलोमीटर लायक ही पेट्रोल बचा है। लेकिन रामानंद जी के मन में सिर्फ टेंशन ही चल रही थी और वहाँ बाबा जी निश्चिंत बैठे थे, उनके मन में कोई टेंशन ही नहीं थी, वो तो बस बैठे हुए थे आराम से। जब रामानंद जी ने बाबा जी को देखा कि वो तो बड़े टेंशन फ्री होके बैठे हुए हैं, तो उन्हें और टेंशन हो गई। उन्हें लगा कि ये कैसे हो सकता है, बाबा जी को हल्की सी भी टेंशन क्यों नहीं है कि बाबा जी की गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और वो इलाहाबाद ले जाने को कह रहे हैं। अब ऐसे करते धरते सोचते विचार करते इलाहाबाद वो लोग पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही इलाहाबाद पहुंच जाते हैं, रामानंद जी को रियलाइज़ होता है कि जिस गाड़ी में सिर्फ 10-15 किलोमीटर चलने लायक ही पेट्रोल बचा हुआ था, वो इलाहाबाद आ गई। रामानंद जी बहुत बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें इतनी हैरानी हुई कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ। लेकिन जब रामानंद जी गाड़ी चला रहे थे, इलाहाबाद ला रहे थे, तो गाड़ी में पेट्रोल की वृद्धि हो रही थी, ना कि पेट्रोल गिर रहा था, बल्कि वो और बढ़े जा रहा था। और जैसे ही वो लोग इलाहाबाद पहुँचे, रामानंद जी ने देखा कि उनकी गाड़ी का जो पेट्रोल का जो टैंक है वो पूरा फुल है। उन्हें देखकर काफ़ी हैरानी हुई और वो मन ही मन समझ गए कि ये सब बाबा जी की लीला है और बाबा जी चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए एक बार भगवान चाहें तो वो आपको टेंशन फ्री भी कर सकते हैं और भगवान की शरण में जाते ही आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। जैसा कि इस प्रसंग में हमने देखा कि छोटी छोटी चीज़ें भी ईश्वर पूरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम अगर टेंशन लेना शुरू कर दें तो फिर उसमें एक संदेह पैदा हो जाता है और उस संदेह की वजह से हमारी मनोकामना पूर्ति में वो बाधक बन जाता है। इसलिए टेंशन को साइड में रखते हुए ईश्वर की भक्ति करें, राम नाम का जाप करें, संकीर्तन करें और भूल जाएं कि आगे आपके सामने कौन सी विपरीत बाधाएं आने वाली हैं।